ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 13वां अध्याय। राजा बेन और पुटू का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, धूप से उसकी पत्नी ने सृष्टि और भव्य को उत्पन्न किया, और भव्य से शंभु का जन्म हुआ, तथा सृष्टि के द्वारा उस पत्नी सुचाया ने रिपु 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 जय विप्र वर्कल और वर्कटेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा बरहटी के गर्भ से मां तेजस्वी ये साक्षुष का जन्म हुआ। साक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करणी से, जो वरण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरन प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो छठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नडवला के गर्भ में 10 माह तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नड नडवला से कुरु शत्र द्युमन तपस्वी सत्यवान सुशी अग्निष्टोम अत्रिरात्र तथा नवा सद्युमन और 10वां अभिमन्यु, इन मां तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आगनेयी ने अंग, सुमना, ख्याति, कटु, अंगिरा और सीबी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के वेन नाम के पुत्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस वेन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे मामुने, वेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वैन्य नामक महिपाल उत्पन्न हुए, जो परतु नाम से विख्यात है, और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को डुआ था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, परम ऋषियों ने वेन के हाथ को क्यों मता, जिससे मां पराक्रम परट्टु का जन्म हुआ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंगों को पत्नी रूप से दी व्याई गई थी। उसी से वेन का जन्म हुआ है। हे हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने मातामह नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति हुआ। उस वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वी पति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ। मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है। इसीलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि न करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो। तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर दिवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी 6वां भाग मिलेगा। हे नरप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञ द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वेन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है, जिससे तुम यज्ञेश्वर मानते हो। वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्म ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, दाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता चाप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेवमय हैं। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर
मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा की है वैसा वैसा ही करो। देखो कोई भी दान यज्ञ और हवन आदि न करे। द्विजगण स्त्री का परम धर्म जैसे जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। ऋषिगण बोले, महाराज आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय न हो। देखिए ये सारा जगत ह- हवि यज्ञ में हवन की हुई सामग्री का सामग्री का ही परिणाम है। श्री पराशर जी बोले, महर्षियों की इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने कहने सुनने पर भी जब बेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत क्रोध और अमरस युक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो मारो, जो जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की वह निंदा करता है, वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वी पति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कर मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे दिव्य तदंतर उन मुनिवरों ने सब और बड़ी धूलि उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर चोर बनकर दूसरों को धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले पर धनहारी शोरों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूलि उड़ती दिख रही है। तब उन सब मुनिवरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंगा का पुत्र के लिए यत्न पूर्वक मंथन किया। उसकी जंगा के मटने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो जले ठूठ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटा मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषिद्ध बैठ अट व निषाद कहलाया। इसीलिए हे हे मुनि शार्दुल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पाप प्राय निषादगण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा बेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अत निषादगण बेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेन सुवन पर परंतु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान थे। इसी समय आजगव नामक आद्य सर्वप्रथम धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उसके अनंत होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल छठ पुत्र के ही जन्म से लेने से बेन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पूर्व अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज टूटू के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रतन और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय आंगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त शिष्टाव जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वेन पुत्र का राज्याभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार मां तेजस्वी और परम प्रतापी वेन पुत्र धर्म कुशल महानुभाव द्वारा विधि पूर्वक अति मान राजेश्वर पद अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अप्रसन्न किया था, उसी को उन्होंने अनुरंजित प्रसन्न किया। इसीलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जब बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी, केवल सिर मात्र से ही
अन्न सिद्ध हो जाता था। गौवे कामधेनु रूपा थी और पट्टे पट्टे में मधु भरा रहता था। राजा राज राजा 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 पर्तु ने उत्पन्न होते और पेटा में यज्ञ किया। उससे भी स व के दिन छुटी। सोमा भी स व भूमि से मामती शुद्ध की उत्पत्ति हुई। उसी माँ यज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवान वेन पुत्र महाराज परतु की स्तुति करो। तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के ही योग्य हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं। हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं। अभी इनके न तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और न यश ही विख्यात हुआ है। फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। ऋषिगण बोले, हे ये महाबली चक्रवर्ती महाराज, भविष्य में जो कर्म करेंगे और इनके जो भावी गुण होंगे, उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसीलिए हम स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे, मैं भी सावधानता पूर्वक वैसा ही करूंगा। यदि यहाँ पर ये कुछ त्याची अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने सीट में निश्चय किया। तदंतर हुनसूत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान वेन नंद महाराज पर्तु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से सब सहित भली प्रकार स्तवन किया। उन्होंने कहा, ये महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, शूर, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कर्तज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञपरायण, ब्राह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ सम्मान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने सीट में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन विपति ने प्रतिवी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ प्रत के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नरपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियां अपने में लीन कर ली हैं। अर्थ आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है। अतः क्षुधा रूप माँ रोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महाराज परतु अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोध पूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण कर बाकी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहाँ भी गई, वहीं उसने वेन पुत्र परतु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज परतु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा, हे राजन,
क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता, जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हैं? पलटू बोले, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, हे नरपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं, तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पलटू ने कहा, अरे अरे वसुदेव, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। पलटू ने कहा, अरे वसुदेव, अपनी आज्ञा आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली, हे राजन, यत्न पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करे। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है, उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वस्त्र बछड़ा बनाइए, जिससे वात्सल्य वश मैं उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए, जिससे मैं उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पराशर जी बोले, तब महाराज पलटू ने अपने धनुष की कुटी से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पूर्व और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम न था। ये सब तो वेन पुत्र पलटू के समय से ही आरंभ हुआ है। हे दिविजोत्तम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी, वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूलादि ही था। वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पुरु ने स्वयं भूव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दुआ। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पुरु प्राणदान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसीलिए उस सर्वभूतधारिणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पीतरगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुआ तथा दुहने वालों के अनुसार उनके सजातीय दुग्ध और वस्त्र आदि हुए। इसीलिए विष्णु भगवान के सन्नों से प्रकट हुई वह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली बनाने वाली तथा धारण पोषण करने वाली। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराज पलटू ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए, प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पलटू के इस चरित्र का कीर्तन करता है, उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पलटू का यह अत्युत्तम जन्म वृत्तांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुष्सपनों को सर्वदा शांत कर देता है। इति विष्णु पुराणे प्रथमे अंश त्रयोदशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।